सरकार से भी और राज्य सरकार से भी। राज्य सरकार से खासा नाराजगी है मुझे कि आपने बिहार में ऐसा कुछ भी इंडस्ट्रीज बना के नहीं दिया कि आज हमारे मजदूरों को बाहर जाके दिल्ली हरियाणा में काम करना पड़ रहा है। आप ऐसा राज्य बनाए, स्मार्ट सिटीज बनाने का दावा किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, जो कि पूरी तरीके से विफल रहा। तो अगर राज्य सरकार अगर इस पर ज्यादा ध्यान दे कि यहाँ के लोगों को नौकरियां कैसे मिलेंगी इस हालत में, वरना क्राइम्स बढ़ेंगी और क्राइम अगर बढ़ेगा तो आप ही के लोग बर्बाद होंगे। गरीबों के बारे में सोचिए, मजदूरों के बारे में सोचिए। इस बार की ईद खास है क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और हमें गले नहीं मिलने हैं, लेकिन दिल मिलाना है। ये बात का ध्यान रहे कि आप दिल मिलाएं पर गले ना मिलें, और दूर रह के आप ईद को इस बार की सेलिब्रेट आपने किया होगा। अपने घर में नमाज पढ़ के आपने इस बार की ईद को मनाया होगा, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, क्योंकि यही सही भी है। इस कोविड से अभी हम लड़ रहे हैं, साथ ही साथ बहुत बड़ी मुसीबत जो है उससे हम लड़ रहे हैं। और एक बात है कि आज मैं ये सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट थिंग बताना चाहती हूँ कि मैंने अब ड्यूटीज़ वगैरह ज्वाइन की हैं एंड वापस अपने ओपीडीज़ एंड पेशेंट्स से के तरफ मैं चली गई हूँ। स्टार्ट कर दिया मैंने सब कुछ पेशेंट्स देखना। एक जो सबसे ज़्यादा मुझे अचंभे में डालने वाली बात जो मेरे सामने आई है वो ये है कि बीते कुछ दिनों में मैंने ये सुना कि कुछ लोग डॉक्टर श्वेता बनके किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पर डॉक्टर श्वेता बनके। तो आप लोगों से मैं एक बात, सबसे पहले तो ये बहुत ही गलत काम है, इसे आप साइबर क्राइम बोल सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि ये जो ये जो पेज है जिससे मैं अभी लाइव हूँ, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये मेरा ही पेज है और आप निश्चिंत रहें। इसे कभी कभी मैं या मेरे एडमिन्स देखते हैं। एंड इस फेसबुक पे जो नंबर आपका दिया हुआ है, या जो 2 नंबर मैंने पहले भी दिए हैं कि कोई ऑपरेशन कराना हो या कुछ आपको अपॉइंटमेंट्स लेनी हो, तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि वो मेरा नंबर नहीं है। आप अच्छी तरीके से जान लें, वो दोनों नंबर मेरा नहीं है। मेरा पर्सनल नंबर किसी के भी पास नहीं है। अगर आपको मुझसे मिलना है, पेशेंट दिखाने के बारे में बात करनी है या कुछ भी बातें करनी है आपको, तो आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लें। इन 2 नंबरों के तरीके से 2 नंबरों से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पर आप अगर ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर श्वेता आपसे बात कर रही हैं, तो आपकी ये गलतफहमी है। मैं इसे दूर कर देना चाहती हूँ ताकि आपको पता रहे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जैसे नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, अभी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी आंखें निकाल के आज वो भारत की तरफ देख रहा है। तो मुझे बहुत ही हंसी आती है नेपाल के ऊपर कि आप पहले अपनी हद में रहें। आप भारत से कंपेयर करेंगे अपने आप को, तो ये अपने आप में ही बहुत ही शर्मनाक और हंस देने वाली बात है। और जो चाइना की बात है, चाइना को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने पहले तो हमें इतनी बड़ी बीमारी पूरे संसार में आपने बांट ही दिया है, बिल्कुल प्रसाद की तरह आपने सब जगह पे अपना ये जो वायरस है इसको बांट दिया। हजारों लाखों लोगों की जानें गई हैं इस कोविड-19 में, चाइना की गलती की वजह से, जिसका भुगतान आज पूरा विश्व, पूरा देश भुगत रहा है। और पूरे कंट्रीज भुगत रहे। सबसे ज़्यादा अमेरिका और इटली में हमने देखा है कि जो महामारी का जो ये असर पड़ा है। ऐसे में मैं कहना चाहूँगी चाइना से कि आप अपने इतनी घटिया आपने जो हरकत की है, ये वायरस तो जो आपने फैलाया ही, ऊपर से आप लद्दाख में भारत के ऊपर आके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है ना कि भारत है हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि भारत आंखें निकालना जानता है, इसलिए भारत के ऊपर ज़्यादा आंखें ना गड़ाएं, वरना भारत आपकी आंखें निकाल लेगा। और जहाँ तक नेपाल की बात है, तो ऐसे चीज़ों को तो हम देखना भी हमें लगता है कि वो हंसने के कगार पर है। लेकिन मैं अपनी सरकार से, केंद्र सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को मजबूत करें, अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान दें। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो इस बात की है कि हम अपनी गरीबी कैसे दूर करेंगे, और जो हमारी गिरी हुई बिल्कुल अर्थव्यवस्था है, वो जो GDP है बिल्कुल जो लो लेवल पे चली गई है, उसे किस तरीके से हम ठीक करेंगे। ये सब चीज़ें आज अब हमें बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस लॉकडाउन के खुलने के साथ साथ ही हम ना तो सिर्फ कोविड से लड़ रहे हैं, बल्कि अपनी गिरी हुई अर्थव्यवस्था, लाखों बेरोजगार लोगों
कि जो नौकरियां चली गई हैं वो, तो इसके तहत हम बहुत सारे क्राइम से भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है वो ये बात के लिए तैयार रहे कि बहुत सारे क्राइम भी होंगे, लूटपाट भी होगी, क्योंकि गरीबी, भुखमरी, ये चीज़ें अभी जो है भारत को अफेक्ट कर रही हैं कोविड की वजह से। तो मैं भारत के केंद्र सरकार से ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ लफ्ज़ों में आके 20 करोड़ का ऐलान कर देना बहुत बड़ी बात नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी मूर्ति आज किसी को खाना नहीं खिला दे रही और ना ही अस्पताल किसी को मुहैया कराई है। तो इन चीज़ों पे ना खर्च करके अगर केंद्र सरकार अगर ज़्यादा ध्यान दे और डायरेक्ट मरीजों को या डायरेक्ट लोगों तक, गरीबों तक, मजदूरों तक अगर वो पैसा या खाना मुहैया करवाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और क्वारंटाइन का दौरा छोड़ दें। मेरे ख्याल से जो नेता लोग हैं वो क्वारंटाइन का दौरा कर रहे हैं, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्वारंटाइन के दौरे से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्रवासी मजदूर अभी वापस अपने राज्यों में पहुंच रहे हैं उनकी सीमा पर ही चेक करवाई जाए, उनको सीमा पर ही टेस्ट किया जाए, सीमा पर ही उनको एटलीस्ट बॉडी टेम्परेचर लेके देखा जाए, उनकी हिस्ट्री ली जाए, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि आप क्वारंटाइन सेंटर में घूम घूम के उनको देखें। इसके पहले आप सीमा पर ही जा करके देख लें कि वहाँ पर पुलिस व्यवस्था अच्छी हो और वो लोग जो भी प्रवासी मजदूर घर आ रहे हैं उनको हर तरीके से खाना और उनका कैसे रोजगार उनका चलेगा, ये उनकी नौकरियां, जिसके लिए मैंने भी कि भी कुछ कार्ड्स बट रहे थे, तो वो सिर्फ फर्जी कागज पे ना रह जाए, वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर आए और लोगों को नौकरी या भूख मरी या इस वजह से आत्महत्या ना करनी पड़े, जो कि आप हर सुबह पेपर में देखने को आपको मिल रहा है, न्यूज़ में सुनने के लिए आपको मिल रहा है। तो यही मेरा आज का संदेश है केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी। राज्य सरकार से खासा नाराज़गी है मुझे कि आपने बिहार में ऐसा कुछ भी इंडस्ट्रीज बना के नहीं दिया कि आज हमारे मजदूरों को बाहर जाके दिल्ली हरियाणा में काम करना पड़ रहा है। आप ऐसा राज्य बनाए, स्मार्ट सिटीज बनाने का दावा किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, जो कि पूरी तरीके से विफल रहा। तो अगर राज्य सरकार अगर इस पर ज़्यादा ध्यान दे कि यहाँ के लोगों को नौकरियां कैसे मिलेंगी इस हालत में, वरना क्राइम्स बढ़ेंगी और क्राइम अगर बढ़ेगा तो आप ही के लोग बर्बाद होंगे। गरीबों के बारे में सोचिए, मजदूरों के बारे में सोचिए, उन लोगों के बारे में सोचिए। क्वारंटाइन सेंटर से दौरा करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरियां दिलवाने के बारे में सोचिए, उनको खाना दिलवाने के बारे में सोचिए और सरहद पे उन पे चेक करवा के तो उनको अंदर बुलवाएं, ताकि क्वारंटाइन सेंटर की हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत ही ना पड़े। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। शुक्रिया।